बिल्कुल शुभांगी, खासतौर से बजट को लेकर तमाम उम्मीदें थी और किस तरीके से जो एक औद्योगिक घराने हैं, खासतौर से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं। फिक्की के मेंबर हमारे साथ हैं, कुणाल जी, उनसे बात करेंगे। बजट को लेकर ओवरऑल यदि बात करें तो किस तरीके का बजट आप देखते हैं? ये बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट है ये। एक तरफ जहां पे हमारा फिस्कल डेफिसिट है, इसको कंट्रोल में किया जैसा सरकार ने बोला था। प्लस अगर मैं एम्प्लॉयज और इन सब की बात करूं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बढ़ा है, इनकम टैक्स के स्लैब में भी चेंज किया है, जिससे ज्यादा पैसा लोगों के हाथ में आएगा। इसको अगर मैं टर्म करना चाहूं तो ये एक एक्सपेंशनरी बजट है, जहां एक तरफ गवर्नमेंट ने काफी बूस्ट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर और केपिक्स की फंडिंग को, और दूसरी तरफ उन्होंने टैक्सेस को भी कम किया है। तो दिस इज अ वेलकम बजट और इंडस्ट्री की तरफ से हम इसको वेलकम करते हैं। तो बिल्कुल टैक्स का स्लैब बढ़ाया तो उससे बचत जरूर होगी। और भी मेंबर्स हमारे साथ हैं, आप बताइए बजट को लेकर बात करें तो किस किस सेक्टर्स में ज्यादा फोकस गवर्नमेंट ने किया है? देखिए, सबसे बढ़िया सेक्टर जिसको फोकस किया है वो है वुमेन स्किलिंग, जिसके कारण हमारे यहाँ पर जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल होगी। एक और सेक्शन है जिसके ऊपर सरकार ने क्लियर कट मैंडेट दिया है, वो है अप्रेंटिसशिप। क्योंकि हमारे यहाँ पर आज की डेट में लोगों के पास वो स्किल सेट, रीस्किलिंग के अंदर जो स्किल सेट आ रहा था वो नहीं आ पाया था, और जो बच्चे थे उनको जब तक स्टाइपेंड नहीं मिलेगा तब तक वो काम नहीं कर पाएंगे। तो ये एक सेक्टर है जिसके अंदर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एक चीज़ जो स्टेट बजट के जो यूनियन बजट के अंदर बहुत अच्छा है वो है इन्होंने स्टेट को इंटरेस्ट फ्री 50 ईयर्स तक का जो लोन रिकमेंड किया है, जिसको ये कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बिकॉज राज्यों के अंदर बहुत देनदारी बढ़ चुकी थी, वो बार बार बैंकों के पास जा रहे थे, उसमें उनके ऊपर जो फाइनेंशियल लायबिलिटी थी वो अब इससे रिप्लेस हो जाएगी। तो ये इसके लिए एक बहुत ही वेलकम स्टेप है जो सरकार ने लिया है। रोजगार को लेकर भी सरकार ने करीब पूरे देश में 30 से ज्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्किल सेंटर खोलने की बात की, ताकि लोग जो युवा हैं वहां पे स्किल्ड हों और उन्हें बेहतर जॉब मिल सके। देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिक्की ने ही ये रिकमेंडेशन करी थी कि कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस जो स्किलिंग सेक्टर में है वो बनाया जाए। तो ये 30 के 30 स्किलिंग सेंटर्स जो है ये फिक्की की रिकमेंडेशन में बने हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडस्ट्री 4.0, मैकेट्रॉनिक्स और इस तरह के जो नए सेक्टर्स हैं जहां पर आज की डेट में डिमांड है, बिकॉज आज की डेट में जो एमएसएमईज हैं वो अपने आप अपनी जो टेक्नोलॉजीज है उनको री इक्विप कर रही है। तो वो नई तरह की टेक्नोलॉजीज पर जा रही है, तो उनको नए तरह के लोग चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पहले फैब्रिकेशन में हम कटर्स यूज करते थे, अब हम 3D प्रिंटर्स करते हैं। कटर्स को तैयार करने वाले बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो वो काम करा रहे हैं, लेथ मशीन पर काम करा रहे हैं, लेकिन फैब्रिकेशन में अब जो 3D टेक्नोलॉजी लग रही है उसके लिए हमारे पास स्किल सेट होना जरूरी है। तो उस क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम किया गया है। टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए बजट में प्रावधान किए, खासतौर से ड्रोन को लेकर सरकार ने बात की। किस तरीके से आने वाला समय है वो ड्रोन का रहेगा, साथ ही किस तरीके से जो रेलवे सेक्टर है उसमें निजी निवेश हो, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में जो करीब 75,000 करोड़ की नई परियोजनाओं को की बात की है। देखिए, गवर्नमेंट का जो फोकस है वो ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत है इस समय। तो गवर्नमेंट जो ड्रोन की बात कर रही है वो बहुत ही वेलकम मूव है गवर्नमेंट का इस बार, है ना। और अगर अपन एजुकेशन की भी बात करें इसके अंदर या तो एजुकेशन पे भी गवर्नमेंट बहुत स्किलिंग में फोकस किया है गवर्नमेंट ने, और करीबन 500 सेंटर्स गवर्नमेंट का वैसा बोलना है कि लेके आएंगे। लेकिन एजुकेशन के अंदर ट्रिपल मोड अगर गवर्नमेंट लेके आती है तभी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को इसमें फ़ायदा भी होगा। और बट ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड बजट। इस बार किसानों की बात की है और खासतौर से कहा कि उनकी फसलों का दाम उनको बेहतर मिलना चाहिए, जो एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि कहा जाता है कि देश की आर्थिक गतिविधियां हैं तो वो किसान से ही होकर शुरू होती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो बजट में इसका प्रावधान ये दिया है कि फसल जब वो आती है तब उसके दाम बहुत तेजी से गिर जाते हैं। इसको बढ़ाने के लिए आज की डेट में जरूरत है कि हमारे पास वेयर हाउसिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़े, और इस चीज के लिए सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। वेयर हाउसिंग कैपेसिटी बढ़ाने के साथ साथ उनका जो दूसरा उद्देश्य है वो है प्रिसीजन फार्मिंग, टारगेटेड फार्मिंग। उसके लिए सरकार ने बाकायदा उपाय करे, और उसके लिए जो 5G नेटवर्क है, जो अभी आशीष जी बात कर रहे थे, 5G नेटवर्क के थ्रू एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो लैब्स बनाई जाएंगी, 500 लैब, जो उस तरह के इक्विपमेंट्स बनाएंगी, उस तरह की टेक्नोलॉजीज बनाएंगी जिनसे कि हमको जो ट्रांसपोर्ट के अंदर लॉसेज होते हैं, जो प्रिसीजन के अंदर हमारे पास लॉसेज होते हैं, और जो वेयर हाउसिंग के अंदर हमारे लॉसेज होते हैं, उनको हम चेंज कर पाए, उनसे हम आगे निकल पाए और सही रेट जो है हमको मिल पाए। तो एग्रीकल्चर के अंदर अगर हमको सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर बढ़ना है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव है, और उसके अंदर जो 8,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है वो एलोकेशन है जो हमारे लिए जो इस सेक्टर को पूरा का पूरा बूस्ट करेगा। बिल्कुल, तमाम बातें हैं और महिला सशक्तिकरण को लेकर भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है, उनसे बात भी करेंगे। किस तरीके से बजट देखते हैं, खासतौर से वुमेन डेवलपमेंट की बात हो,
या पावर की बात हो, तो कौन कौन से सेक्टर्स में ज्यादा सरकार ने फोकस किया है? मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार ने ग्रीन मोबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। एक्सपोर्ट भी देखें और अगर इंडायरेक्ट टैक्सेस में भी बात करें तो सरकार का पूरा फोकस सिर्फ सर्कुलर इकोनॉमी को और ग्रीन मोबिलिटी मतलब ग्रीन इकोसिस्टम बनाने के लिए है। तो मुझे लगता है आने के 5 से 6 साल जो पूरा सरकार का फोकस रहेगा वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज और इन सब पे ही रहेगा। और उसी में जो विमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो उसी में विमेन्स का भी एक बहुत बड़ा सहयोग रहेगा। खासतौर से गवर्नमेंट ही बात करेगी आने वाला समय इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का, ईवी का है, और बायोगैस से कैसे हम फ्यूल बना सके ताकि जो ग्रीन एनर्जी है वो देश में लागू हो। करेक्ट। तो बायोगैस और ये सब यही सेम सिमिलर चीजें कि पूरी की पूरी रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर ही बायोगैस हो गया। इनफैक्ट अगर मैं और भी चीजों की बात करूं कि किसी भी अगर जो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं आप उनको और कैसे रिसाइकिल करें सो दैट हमारे जो इंसिनरेशंस हैं वो कम हो, हमारी कार्बन जो फुटप्रिंट्स हैं वो कम हो। दैट इज द मेन फोकस एंड दैट शुड बी द मेन फोकस इन कमिंग ईयर्स एज वेल। खासतौर से बात करें युवाओं के लिए, चाहे रोजगार की बात हो या नए स्टार्टअप्स की बात हो, तो किस तरीके से सरकार ने उस सेक्टर में फोकस किया ताकि जो नए रोजगार जनरेट हो, लोगों के जो नए युवा जो है उनका स्टार्टअप शुरू हो? अभी लाइक इन द इनिशियल डिस्कशन जो हमने सुना है बजट को, उसमें यही दिक्कत आ रहा है कि स्टार्टअप्स को और प्रमोट करने तो के कुल लिए मिलाकर देखा जाए सूरज, भोपाल वासियों का भी यही कहना है कि काफी ज्यादा